अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस शेर के साथ कि फ़िज़ाए शौक़ बहुत खुशगवार है साक़ी, फ़िज़ाए शौक़ बहुत खुशगवार है साक़ी, नुज़ूल रहमत परवरदिगार है साक़ी। फ़िज़ाए शौक़ बहुत खुशगवार है साक़ी, नुज़ूल रहमत परवरदिगार है साक़ी। बैठे हैं बादा खार हाथों में सुबह लेकर, चले भी आओ कि तेरा इंतज़ार है साक़ी। हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुन नजीब साहब कासमी चतुर्वेदी दामत बरकातुहू जलवा अफरोज़। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू हमलतल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। कोहसार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं। इस काखे फ़कीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। माशाअल्लाह जलसा बड़ा खूबसूरत, दस्तार बंदी का सुनहरा मंजर आपके सामने और इसकी हरारत आपके सीने में। उससे हौसला पाकर आप थोड़ी देर दुआ तक हमारा साथ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद होगा, मदरसे का चंदा उधार होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल, अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे हैं, सहाबी सवार है। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप पैदल चल रहे हैं
और गुलाम सवार है, अच्छा नहीं लगता। अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, मदीना में कब्रिस्तान इतना छोटा है, हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोद करके नया मुर्दा दाखिल कर दिया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट परेशान है एक कब्र से, उसको हर 6 महीने में खोला जाता है, लाश के साथ कफन भी महफूज है। वो कौन खुश नसीब है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, कुरान इतना आसान है कि एक ही बच्चा मास्टर भी बन जाएगा, हाफिज भी बन जाएगा, तरीका क्या है, ये मेरा आखिरी सवाल है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा है, लेकिन मुबारकबादी आपको दे रहा हूँ कि जो जलसा देखने वाले थे वो आए, देख करके चले गए। जो जलसा सुनने वाले हैं माशाअल्लाह सुनने के लिए अभी तक बैठे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे हैं, सहाबी सवाल किया, या रसूल अल्लाह आप नबी होकर के पैदल चल रहे हैं और गुलाम होकर के सवार है, बेअदबी महसूस हो रही है। तो अल्लाह के रसूल ने कितना प्यारा जवाब दिया, हाफिज कुरान को सामने रखिए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम सवार हो और तुम्हारा नबी इसलिए पैदल चल रहा है कि तुम्हारे एहतराम में तुम्हारा नबी इसलिए पैदल चल रहा है कि तुम्हारे सीने में कुरान है, तुम हाफिज कुरान हो। मदीने में हर 6 महीने में कब्र को खोद करके नया मुर्दा दाखिल कर दिया जाता है, लेकिन एक कब्र है सरकारी गवर्नमेंट परेशान, ये किस खुशनसीब की कब्र है कि लाश के साथ कफन भी महफूज। बेटे को बुलाया गया, बेटे ने कहा मेरे वालिद थे, आलिम दीन थे, मौलाना बदर आलम मेरठी नाम था, बुढ़ापे की वजह से पैर को फैला करके बैठते थे, घुटने में दर्द होता था, लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा हाफिज कुरान सामने बैठ जाता तो हाफिज कुरान के एहतराम में पैर को समेट लिया करते थे। उसी एहतराम का सदका है, बरसहा बरस हो गए, दफन हुए, लाश के साथ कफन भी महफूज है। आखिरी सवाल था कि आपका एक ही बच्चा मास्टर भी बन जाएगा, हाफिज भी बन जाएगा। तरीका मैं बता रहा हूँ, 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल जब मुकम्मल हो जाए तो स्कूल से निकालिए, 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। अब ये 3 साल का जो वक्फा हुआ, गैप हुआ, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए, हर बच्चे को ये पीछे छोड़ देगा, सारे बच्चे से आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, अब उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। फज़ले खुदा से साहिबे ज़िशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया। इसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। 10 से आदमी को ये जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। सुनने के लिए तैयार है? इल्म के और हुनर के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब आपका जोश के साथ हाथ उठता है तो मुझे खुशी होती है कि आप सुनने के मूड में हैं और सुनने के लिए तैयार है। बड़ा खूबसूरत जलसा, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके छोटे छोटे बच्चे को खूबसूरत बनाए, इल्म और हुनर से माला माल फरमाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 2 चीज दी। पहली चीज मिली तो मुसीबत ही मुसीबत देखा, हुस्न मिला। उस दौर में उनसे बड़ा हसीन कोई इंसान नहीं, तो हुस्न जब मिला, हुस्न लाते जाइए रखते जाइए वरना मेरी नीयत खराब हो जाए। जब हुस्न मिला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहली मुसीबत का सामना रहा।
कुएं में डाल दिए। जब अल्लाह ने हुस्न दिया तो दूसरी मुसीबत आई, जेल में जाना पड़ा। और जब अल्लाह ने दूसरी चीज दी, इल्म दिया, तो नजात मिली मुसीबत से, जेल से बाहर आए, कुर्सी पर बैठ गए, 90 साल तक हुकूमत की। अगर आपके बच्चे को इल्म होगा, अल्लाह इज्जत और सरबुलंदी का ताज अता फरमाएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 3 बातों का इख्तियार दिया। एक चीज दूंगा, माल लेना चाहते हो माल ले लो, कुर्सी और हुकूमत लेना चाहते हो कुर्सी और हुकूमत दे देंगे, इल्म लेना चाहते हो इल्म देंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सर झुका करके सर उठाया और कहा, मालिक मुझको कुर्सी नहीं चाहिए, माल नहीं चाहिए, इल्म दे दो। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, सुलेमान तुमने असल चीज हासिल कर ली। बगैर इल्म के माल भी नहीं है, बगैर इल्म के हुकूमत भी नहीं है। जब तुमने इल्म हासिल कर लिया, लो मेरी तरफ से माल भी ले लो, मेरी तरफ से हुकूमत भी ले लो। आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठे हुए हैं। हाथ पांव इंसान का नीचे है, दिल बीच में है, दिमाग ऊपर है। इस तकसीम पर जरा ध्यान दीजिए, इल्म की अजमत आपके दिल में अल्लाह बैठा देगा। काम काज के लिए अल्लाह ने हाथ पांव दिए, सबसे नीचे रखा, दिल को बीच में रखा। इस दिल से आदमी दौलत कमाता है, इसको बीच में रखा। और इस दिमाग से आदमी इल्म हासिल करता है, इसको सबसे ऊपर रखा। क्या मतलब था? तुम्हारे बच्चे को अगर इल्म हासिल होगा, तुम्हारा बच्चा सर बुलंद होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे, इंशाअल्लाह। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, आवाज को ज्यादा मत बढ़ाइए। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई कहाँ हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करे तहज़ीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीले से ज़्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। शकीले से ज़्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। को कम कर दीजिए, आपका माइक बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। दूसरा पैगाम, औलाद के हवाले से आपका बच्चा जीरा है, वो हीरा बन जाएगा, गारंटी है। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूँ। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी का मुंह नहीं देखेंगे, बाल बच्चा कहाँ से आए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बड़ा खूबसूरत पैगाम, चमकती हुई पेशानी, अल्लाह आपके बच्चों के मुकद्दर को चमकाए। पहली बात पर गौर कीजिए, आपका बच्चा हीरा से जीरा से हीरा बन जाएगा। बात बात पर बच्चे को मत मारिएगा, डराने की जगह डराइए, हौसला देने की जगह हौसला दीजिए, नरमी की जगह नरमी, सख्ती की जगह सख्ती। बराबर सख्ती नहीं करना है, बात बात पर मारना नहीं है। 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। सबसे पहला नुकसान ये होगा कि आपके बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाएगा, उसको सबक याद ही नहीं रहेगा। बात बात पर मारेंगे। दूसरा नुकसान होगा, उसका दिल कमजोर हो जाएगा। आपका बच्चा बुज़दिल तो होगा, बहादुर नहीं होगा। बात बात पर अगर मारेंगे, आपका बच्चा बेशरम और बेहया हो जाएगा। जो बच्चा बेशरम और बेहया बन गया, वो ना अच्छा इंसान बनेगा, ना अच्छा मुसलमान। दूसरी बात पर ध्यान दीजिए, बच्चा जब घर में रहे, मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा।
बच्चा जब निकल जाए तो खूब झगड़ा कीजिए, कुर्सी फोड़िए, बर्तन तोड़िए, नुकसान आप ही का। तो 4 बार खरीदेंगे, बाप से भेंट हो जाए। बच्चा जब घर के अंदर मौजूद रहे, झगड़ा नहीं करना है। बहुत बड़ा नुकसान है, लम्हे की खता है, सदियों की सजा है। जब बच्चा घर के अंदर मौजूद है, मियाँ बीवी झगड़ा करते हैं तो बच्चा माँ बाप को अपनी निगाह से गिरा देता है। जवानी में कदर नहीं करता, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देता। तीसरी बात पर ध्यान दीजिए, जब आपका बच्चा घर के अंदर रहे, आप मोबाइल को छुपा करके रख दीजिए। जब बच्चा घर से निकले, मोबाइल निकाल करके कुरान देखिए, बयान देखिए, आपकी शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मेरा बच्चा मोबाइल से बाज आता ही नहीं है। आप अपने बच्चे के लिए एक दिन मोबाइल छोड़ दीजिए, एक हफ्ता मोबाइल छोड़ दीजिए, आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़। जब बच्चा घर के अंदर रहे, आप मोबाइल को समेट करके रखिए, छुपा करके रखिए। बच्चा जब घर से निकले, मोबाइल निकालिए, देखिए। एक हफ्ता पाबंदी कीजिए, 1 महीना आपका बच्चा मोबाइल छोड़े। और आखिरी बात ध्यान में रखिए, आप जमीन पर बैठे हैं, जमीन के ऊपर किसान 4 मेहनत करता है तो उसको अच्छा गल्ला मिलता है, अच्छी फसल मिलती है। आप 4 काम कीजिए किसान की तरह, आपको अच्छी नस्ल मिलेगी, अच्छा बच्चा मिलेगा, गारंटी है। मसनदे रसूल पर बैठ करके मैं तजर्बा बता रहा हूं। किसान का पहला काम क्या होता है? वो खेत तैयार करता है, चांस करता है, समार करता है, चौकी देता है, हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है माँ की। माँ जितनी अच्छी होगी उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा। किसान का दूसरा काम क्या होता है? वो अच्छा बीज लाता है। मकई का अच्छा बीज लाएगा, गेहूं का अच्छा बीज लाएगा, धान का अच्छा बीज लाएगा। ये अच्छा बीज मिसाल है बाप की। बाप जितना अच्छा होगा उसकी कोख का बच्चा उतना अच्छा। तीसरा काम जानते हैं किसान क्या करता है? वक्त पर पानी, वक्त पर खाद, खाद वक्त पर, पानी वक्त पर। आपको अपने बच्चे को वक्त पर स्कूल भेजना है, वक्त पर मदरसा भेजना है। स्कूल में साइकिल बट रही है तो एक बाप 1 दर्जन बच्चे को उठा करके ला रहा, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। अब हेड मास्टर परेशान है कि एक बाप का 1 दर्जन बच्चा। ये खफा होते हैं कि आपको क्या लगता है कि पैसा उधार का बच्चा है? गारंटी है आपका बच्चा साइकिल लेने के लिए स्कूल में है। जब साइकिल बढ़ गई, स्कूल से गायब है, आपके बच्चे को साइकिल मिलेगी। इल्म और हुनर से आपका बच्चा महरूम है। और आखिरी काम किसान क्या करता है? गौर कीजिएगा, अच्छा गल्ला लेने के लिए, अच्छी फसल लेने के लिए आखिरी काम किसान क्या करता है? फाजिल घास को खेत से बाहर निकालता है। अथवा बथवा सबको बाहर निकाल देता। ये फाजिल घास मिसाल है, बच्चे को गलत माहौल से निकालना होगा। स्क्रीन टच मोबाइल से दूर रखना होगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। आप अपने बच्चे को बचा लीजिए, मोबाइल को छुपा दीजिए। आपका बच्चा मोबाइल से बच गया, हर फितने से बच जाएगा। मैं दुआ करता हूँ, कबूलियत की घड़ी है, अल्लाह आपके नौनहाल को इल्म और हुनर से माला माल फरमाए। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के जाल। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवां बातिल की खेती को कर दे बर्बाद। दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। बड़ी
तेजी के साथ बच्चों का पैगाम निकल गया। खुदा की मेहरबानी के हवाले से पैगाम आ रहा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा है, बाईपास आपको ले जा रहा हूँ। मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, मुझे भी पता नहीं चल रहा है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा। जब दस्तरखान लगता है खाना खाने के लिए तो उसमें मछली भी होती है, मुर्गा भी होता है और बकरा भी होता है। इंसान और जानवर का एक लाइन में फर्क बता रहा हूं। जो जानवर होता है वो खाने को देखता है, जो इंसान होता है वो खिलाने वाले को देखता है। मालिक तेरा ये खाना इतना मजेदार है, जब खाना इतना अच्छा है तो तू कितना अच्छा। एक खाने पर अल्लाह 6 एहसान आपके ऊपर देता है। एक खाना अल्लाह का 6 एहसान। भूख बाद में लगी, खाना पहले आया, पहला एहसान। खाना इज्जत के साथ मिला, जिल्लत से नहीं। जेल में खाना नहीं मिल रहा है, घर में खाना इज्जत के साथ मिल रहा है, दूसरा एहसान। और खाना खा रहे हैं, मजा आ रहा है, अल्लाह का तीसरा एहसान। और खाना खा रहे हैं वो जो डॉक्टर ने मना नहीं किया, अल्लाह का चौथा एहसान। और आखिरी एहसान, परदेश में खाना नहीं खा रहे हैं, बीवी बाल बच्चों के साथ घर के अंदर खाना खा रहे हैं, आखिरी एहसान। इसलिए मुसलमान जब खाना खाएगा तो बिस्मिल्लाह बोलेगा, जब खाना खत्म हो जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलेगा। क्या मतलब हुआ कि मालिक तेरी कुदरत से खाना बाद पहले मिला, भूख बाद में लगी, इसलिए तेरा नाम लिया, बिस्मिल्लाह। और जब खाना खत्म हो गया, 2 मुट्ठी खाने में भूख अल्लाह ने मिटा दी, 2 गिलास पानी में प्यास अल्लाह ने बुझा दी। मालिक ये तेरा कमाल, तेरा फजल है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी चटनी रोटी खा रहा था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोला। बगल का आदमी बोला कि तुम इतना अगर सुभान अल्लाह बोलोगे चटनी रोटी में तो रोज अल्लाह तुमको चटनी ही रोटी खिलाए। कामयाबी 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 तो काम से होगी, कामयाबी 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 तो काम से होगी, ना के हुस्ने कलाम से होगी। कामयाबी जिक्र के इल्तिजाम से होगी, जिक्र के इल्तिजाम से होगी, फिक्र के एहतिमाम से होगी। कामयाबी, हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की नेमत खाएंगे, अल्लाह का नाम लेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खाना याद रहेगा, खिलाना भूल जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत तेजी के साथ आ रहा है, सीरत के हवाले से। बड़ा खूबसूरत जलसा, चमकती हुई पेशानी। अल्लाह हमारी उम्र में भी बरकत दे, रोजी में भी बरकत दे, सेहत में भी बरकत दे। अम्बेडकर साहब की शख्सियत हिंदुस्तान में मशहूर है। उनके हवाले से ये भी मशहूर है कि वो इस्लाम लाना चाहते थे, कबूल करना चाहते थे, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। इस राज को अगर मैं सुनाऊंगा तो आप खून के आंसू रोएंगे, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ में हयात से थे। उनको पता चला कि अम्बेडकर साहब इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। दोनों हाथ से इस्लाम का तोहफा लेकर के आ गए। डॉक्टर साहब इस्लाम को कबूल कर लीजिए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाइए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मौलाना आप शक्ल से मुसलमान नजर आते, मैं आपका एहतराम करता हूँ। आप कपड़े से भी मुसलमान नजर आते हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ,
मैं इस्लाम का भी एहतराम करता हूँ, आपका भी एहतराम करता हूँ, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। कलमा पढ़कर मुसलमान इसलिए नहीं बनूंगा कि मुझे 90% हिंदुस्तान का मुसलमान मुसलमान नजर आता ही नहीं। बाप आया दौड़ा दौड़ा, बेटी के गले में माला डाल करके कहता है मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। बेटी ने पूछा कि कैसा रिश्ता? का लड़का सोनार है, सोने की दुकान है, तुमको जेवर पहनाएगा, उसकी बीवी बनोगी, रिश्ता मिल गया। तो बेटी ने कहा अब्बा मेरा एक सवाल है, लड़के के सर पर आपने टोपी देखी है? तो कहा जुमा में, सीधा रमजान में, उसके बाद उतार करके जी। कहा अब्बा आपने जिस लड़के को देखा है चेहरे पर दाढ़ी है? कहा बेटी अभी भी क्या जल्दी है, कुंवारा है, शादी के बाद कर ले, दाढ़ी रख लेगा। कहा अब्बा ये बताओ जिस लड़के को देख करके आप आए हो मालदार बता रहे, उसने हज किया है? कभी क्या जल्दी है, जब हर काम से रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए जाएगा। तो बेटी ने कहा अब्बा मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। तो बाप ने बेटी से पूछा बेटी बड़ी मुश्किल से तो रिश्ता मिला था, उसको ठुकरा रही हो, पैर पर कुल्हाड़ी मार रही। तो अब बेटी ने वजह बताई कि अब्बा जब उस लड़के के सर पर टोपी नहीं है तो इसका मतलब उसको खुदा का लिहाज नहीं, जब उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है तो उसको नबी का लिहाज नहीं है, और जब उसने मालदार होने के बावजूद हज नहीं किया, तवाफ नहीं किया, नबी के रोजे की जियारत नहीं की है, दोनों का लिहाज नहीं। अब्बा अब इंसाफ से बताओ, अगर उसकी बीवी बनाओगे वो मेरा कोई लिहाज नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जिसका बेटा जितना काला होगा उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए। इतना रगड़ रगड़ करके साबुन लगाती है कि वो साबुन भी पनाह मांगता है, वो तो काला हो जाता है, वो कालिया गोरा नहीं होता, ऊपर से ही थाप और छाप लेकर के आया। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले को भी वो 14वीं का चांद देखना चाहती है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप दरवाजा खोलता है, देखा एक काला जवान खड़ा है, होठ मोटे मोटे, उसकी नजर में बदसूरत। उसने पूछा कैसे आए हो? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। कहा रांची से आए हो? हाथ पागल हो या फूल पागल हो, पैदल तो नहीं, तुम निहायत बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है, और तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी अमीर है, मालदार है, मुझको रिश्ता मंजूर नहीं। बेटी पीछे से सुन रही थी कि अब्बा मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने इसको नहीं देखा कि भेजने वाला कमली वाला है। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, 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 जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए,
नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। सीधे बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लग रहा। चौथा पैगाम बड़ी तेजी के साथ दुनिया और आखिरत के हवाले से करने के लिए जा रहा हूँ। इतनी दूर जो मैं चल करके आया हूँ, आपको इसी पैगाम को सुनाना था, इसलिए सुनाने के लिए आया हूँ। अगर आपने इसकी हिफाजत कर दी, पूरी जलसे की हिफाजत हो जाएगी। आपको घर में भी सुकून मिलेगा, घर से बाहर भी सुकून मिलेगा। टूटे फूटे घर में जन्नत जैसा मजा है। ध्यान से इसको सुनिएगा। 3 चीज अल्लाह ने सुकून की बनाई। सबसे पहली चीज रात है। जो रात में आपको मीठी नींद मिल जाएगी, रात की नींद मोबाइल में कुर्बान करके सुबह को आप सो करके देख लीजिए, आपको वो मीठी नींद नसीब नहीं। अल्लाह ने सुकून की चीज रात को। दूसरी चीज जानते हैं क्या है सुकून की? अपना वतन। 4 महीने से ज्यादा घर से बाहर मत रहिए। 4 महीना घर से बाहर रहिए। 4 महीने से ज्यादा घर से बाहर मत रहिए। अपने वतन में जो सुकून है वो आपको परदेश में 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। तीसरी चीज जो सुकून की है वो अपनी बीवी है। जीते जी भी बीवी की कदर कीजिए, मरने के बाद भी कदर कीजिए। ये सुकून आपको बीवी के सिवा दूसरी जगह नहीं नसीब हो सकता। हमारी गलती क्या है? जब बीवी मर जाएगी तो कदर करेंगे, जब बीवी जिंदा रहेगी तो उसकी नाकदरी करते रहेंगे। 3 चीज अल्लाह ने सुकून की बनाई। और याद रखिए हमेशा, आमदनी पर कभी ध्यान मत दीजिएगा। आप परेशान हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। न घर में आपको सुकून मिलेगा, न घर से बाहर सुकून मिलेगा। खर्च पर ध्यान दीजिए। जो आपके घर में पैसा है उस पर ध्यान दीजिए। जो कल पैसा आने वाला उस पर ध्यान मत दीजिए। पैसा थोड़ा है, थोड़ा खर्च कीजिए। पैसा ज्यादा है, ज्यादा खर्च कीजिए। कल के पैसे पर ध्यान मत दीजिए। जो घर में पैसा उस पर ध्यान दीजिए, आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। और तीसरी चीज पर ध्यान रखिए, अपने से ऊपर आदमी को नहीं देखना, अपने से नीचे आदमी को देखिए। 4 चक्का वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले को देखिए। मोटरसाइकिल वाले हैं, साइकिल वाले को देखिए। साइकिल वाले हैं, पैदल वाले को देखिए। पैदल वाले हैं, उसको देखिए जिसको चलने के लिए पैर तक नहीं है। आपको सुकून मिलेगा। मालिक तूने 4 चक्का नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलने के लिए पैर तो दिया है। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो चलने के लिए पैर तक से महरूम है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, सच पटा रहे। हाँ, यहाँ तक लाया, उसके बाद नीचे किया कि कोई देख नहीं रहे। दया रे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह हो शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। पूरा जलसा जिस पर मुनहसिर है वो पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। अगर ये पैगाम जितना वक्त गुजर चुका था और अब दुआ होनी थी, अगर मुझसे कहा जाता कि 1 मिनट का ही पैगाम सुनाना है, 1 मिनट की दुआ कर देना है, तो मैं यही पैगाम सुनाता और दुआ करके रुखसत हो जाता। लेकिन कुर्बान जा रहा हूँ आपके ऊपर कि आप हमारे लिए सरापा मोहब्बत बन गए, अपने मेहमान की आबरू का सामान बन गए। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह क़यामत में आपकी
आबरू की हिफाजत फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जब भिखारी सामने खड़ा होता है तो आदमी जेब में हाथ डालता है पैसा निकालने के लिए, जोश के साथ होता है, झट से डाला हाथ, लेकिन अचानक बीवी का चेहरा सामने आ गया। अब हाथ निकल ही नहीं रहा, चंबुक ने पकड़ लिया। वो पकड़ेगा क्या? सखी आदमी बीवी की मोहब्बत में कंजर, कंजूस, बखील, मक्खी चूस बन जाता। दूसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, 99 की बीमारी नहीं थी, खा रहा था, कमा रहा था, लोन से लेना देना नहीं, सूद से लेना देना नहीं। अचानक बीवी ने ताना मारा कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं के वहीं हैं। अब ये मजनू आंख बंद करके कमा रहा है, लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत। जलसा था। हजरत उमर ने सवाल किया एक जवान से, मेरा सवाल है, बताओ जाहिल किसको करे? वो जवान कितना खूबसूरत जवाब दिया कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुबारकबादी देने पर मजबूर हो। जवान से पूछा कि बेटा बताओ जाहिल किसको कहते? जवान ने खड़े होकर के कहा, हुजूर जो अपनी दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे ये जाहिल है। कहा सुभान अल्लाह। कहा बेटा अब अगले सवाल का जवाब दो, दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल, महाजाहिल, तमाम जाहिलों का बाप कौन है? कहा हुजूर आप बता दीजिए, मुझको पता नहीं है। कहा जो दूसरे की दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे ये महाजाहिल है, सबसे बड़ा जाहिल है। उसको तो दुनिया मिल गई, इसको क्या मिली? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना करके अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। जिस वक्त देखेंगे लड़के की शादी होती है, जवान लड़के की शादी होती है, वो रुमाल लेकर के मुंह पर रख लेता है, पता नहीं किससे पर्दा कर रहा है, चुप मार करके बैठा हुआ है, गुम मार करके बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा। बाप वकील आ गया सामने, बेटी वाले ने कहा कि हाजी साहब बेटा आपका है, बेटी मेरी है, कोई लेन देन तो नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम हाजी साहब अल्लाह ने सब कुछ हमको दे रखा है, किस बात की कमी है? अगर 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, उस पर आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। दिल पर हाथ रख करके बताइए, ये जो 4 चक्का मिल रहा है किसको? बेटी दमाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा। एक भूमियार था, दुनिया को ठक करके जा रहा था। बेटा से बोला कि बेटा मैं जब मर जाऊं मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत कर। बेटा बोला अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा फरिश्ते को ठगना चाहे। कहा फरिश्ते को ठग लोगे? कहा कैसे नहीं? पुराना नया मुर्दा जब पुरानी कब्र में दफन होगा, फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आएगा? बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बराती मंगनी में बसती, बात हुई थी 200 बराती मंगनी में बसती। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। जवानों के हवाले से पैगाम 3 मिनट का सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए। इंशाल्लाह बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान।
हमारे जवान तीन चीजों में पीछे, तीन चीजों में आगे। जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे, और जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। फरियाद सुना रहा हूं, हमारा जवान कहाँ है? जब हमारा जवान ही तरक्की से पीछे है तो मुल्क क्या तरक्की करेगा? माँ बाप को क्या तरक्की होगी? जवान की तरक्की पर मुल्क की तरक्की है, माँ बाप की तरक्की है। हमारा जवान तीन चीजों में पीछे। पहली चीज जिसमें हमारा जवान पीछे है तिजारत, कारोबार। 100 में सिर्फ 5 जवान हमारे तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं। 95 गोल। हमारा जवान मुलाजमत में पीछे, नौकरी में पीछे। 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, 98 गोल। IAS की नौकरी 2%, IPS की नौकरी 2%, रेलवे की नौकरी 2%। हमारे जवान मुलाजमत में पीछे। और हमारा जवान किसमें पीछे? आपको सुनकर के हैरत होगी। 1984 की रिपोर्ट है, अक़वाम मुत्तहिदा ने दिया, पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान है। तमाम मुल्कों में सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान है। और हिंदू मुसलमान में सबसे बड़ा जाहिल मुसलमान है। 62% मर्द जाहिल, 72% औरत। और हमारा जवान आगे है तो किसमें है? तीन चीजों में हमारे जवान आगे हैं। मोबाइल चलाने में सबसे आगे। हमारा जवान किसमें आगे? तो दारू पीने में आगे। कैसे? जब मुहर्रम का मातम होता है तो हमारा जवान इतना दारू पीता है कि रिकॉर्ड तोड़ देता है। जब जनवरी का जश्न होता है कि हमारा जवान इतना दारू पीता है, रिकॉर्ड तोड़ देता है। हमारा जवान दारू पीने में आगे। हमारा जवान किसमें आगे? जिना में आगे। 20% स्कूल में बच्चे आकर के माँ का नाम लिखाते हैं, बाप का नाम नहीं लिखाते। मास्टर साहब पूछते हैं कि बेटा बाप जिंदा है, जिंदा बाप का नाम लिखाओ। बाप मुर्दा है, मुर्दा बाप का नाम लिखाओ। वो बच्चे कहते हम तो बदकिस्मत बच्चे हैं, माँ बाप ने जिना किया, उसके नतीजे में पैदा हुआ, माँ तो मिली बाप नहीं। हमारे बच्चे जिना में, हमारे नौजवान जिना में आ गए। एक नौजवान आया, मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान बनना चाहता हूं। कहा सुभान अल्लाह, कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाओ। कहा या रसूल अल्लाह मगर एक शर्त है। क्या शर्त है? मुझे जिना करने की आदत है, जिना की इजाजत दे दो, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। सहाबा हैरत में पड़ गए, कितना बेबाक जवान है। मुसलमान बनने की शर्त इसने ये रखी है, मुझे जिना की इजाजत दे दो, वो भी रसूलुल्लाह। अल्लाह के रसूल हकीम थे, दिमाग से बात किया, करीब बुलाया, ओ जवान कलमा पढ़कर तुम मुसलमान हो जाओ, मैं तुमको जिना की इजाजत देता हूँ। जवान बड़ा खुश हुआ कि कलमे की बशारत भी मिल रही है, जिना की इजाजत भी मिल रही है। जब वो जवान कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया तो अल्लाह के रसूल ने उसे करीब बुलाया, उसके सीने पर हाथ रखा और कहा कि 4 औरतों को छोड़ करके जिससे चाहो मुकाला करो। वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो, वो किसी की माँ ना हो। या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दे रहे हो या जाल में फंसा रहे? इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। कहा गौर करो, 100 बार गौर करो, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई जिना करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे। अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे उसकी हस्ती को मिटा दोगे। अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई मुंह काला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे। अगर तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे। लेकिन याद रखो, 100 बार याद रखो, तुम जिस औरत के साथ जिना कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बहन है। जवानों को जरा परवाह नहीं बेइत्तेदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। तेरी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो
होगा हम तुझे इंसान देखेंगे, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। पैगाम खत्म हो गया। सिर्फ 5 से 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बाकी है। आपने मोहब्बत से सुना, आपको भी पता नहीं चला, मैंने मोहब्बत से सुना या मुझको भी पता नहीं चला। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। सुनने के लिए तैयार है? थोड़ी देर हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, खैर अभी वोटर लिस्ट में नाम नहीं, उसने हाथ उठाया। बाकी लोगों ने डिस्क ब्रेक मार करके साबित किया है कि वो पिंडाल में है, ससुराल में नहीं, वरना हमको भी जनाजा पढ़ाने में देर नहीं लगती। अल्लाह जज़ाए खैर दे। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार? एक बार इस्तकबाल कीजिए इस पैगाम का इंशाअल्लाह। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल बैठे हैं, जनाजा उठा। अल्लाह के रसूल बैठे हैं, जनाजा उठा। तो उस जनाजे को देख करके अल्लाह के रसूल खड़े हो। तो एक सहाबी बगल में देख रहे थे, पूछा या रसूल अल्लाह, आप जो खड़े हुए तो जनाजे की वजह से खड़े हुए? कहा तो वो तो मुसलमान का जनाजा नहीं है। का मुझे पता है कि वो बाद में यहूदी है, पहले इंसान है। इंसान के एहतराम में इंसान खड़ा हो। मुझे आप देख रहे हैं कि मैं रुमाल लगा करके आपको बयान सुना रहा हूँ। इस रुमाल की 2 कौड़ी भी कीमत नहीं है, लेकिन जो रुमाल अल्लाह के रसूल बांधते थे, उस कमली की कीमत आसमान और जमीन दोनों मिल करके भी अदा नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल ने अपनी इतनी कीमती कमली सर से उतार करके एक लड़की के सर पर डाल दिया। एक साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो काफिर की बेटी है। कहा याद रखो, किसी की भी बेटी हो, उसकी आबरू पर अगर तुम आज पर्दा डालोगे, कयामत में अल्लाह तुम्हारी आबरू पर पर्दा डालेगा। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। अमीर खुसरू मरहूम ने किताब लिखी है, उसका नाम है मसनवी। उस मसनवी में लिखा है 99 मुसलमान कश्ती में सफर कर रहे थे, उसमें एक गैर मुस्लिम था। 99 मुसलमान थे, उसमें एक गैर मुस्लिम था। कश्ती में सफर हो रहा था। जब बीच मझधार में कश्ती आई तो डगमगाने लगा। तो मुसलमानों ने ताना मारा, इसी मनहूस काफिर की वजह से, इसी मनहूस दुश्मन खुदा की वजह से कश्ती डूब रही है, डगमगा रही है। अगर ये मनहूस दुश्मन खुदा कश्ती में नहीं होता तो कश्ती नहीं डूबती। वो बड़ा मायूस हुआ, रोने लगा। अल्लाह ने उसके दिल में ये बात डाली कि इन मुसलमानों से पूछो जो मुसीबत में अपने गुनाह से तौबा नहीं करते, दूसरे को ताना मारते हैं, इन मुसलमानों से पूछो अगर मेरी वजह से कश्ती डूब रही है, मैं तो सिंगल हूँ, अकेला हूँ। अगर तुम खुदा के दोस्त हो, दुश्मन नहीं हो, तो तुम्हारी तो तादाद 99 में है। अगर मेरी वजह से कश्ती डूब रही है तो तुम्हारी वजह से कश्ती पार क्यों नहीं लग रही है? शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल। कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। अल्लाह और रसूल पर है जिसका ईमान, अपने मन की सब करे, अपने मन की सब करे, वो कैसा इंसान, वो कैसा इंसान। 2-4 मिसाल उर्दू और हिंदी के हवाले से सुना देता हूँ, इस पैगाम को मुकम्मल कर देता हूँ। आप लोग सुनने के लिए अगर तैयार हैं, एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल अगर मिलेगा नहीं, हाथ मिलाने से कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, एक फरमाइश भी पड़ती है, इंशाअल्लाह मैं इसको 1 मिनट में पूरी कर दूंगा, लेकिन ध्यान इधर दीजिए। हिंदी और उर्दू में कितनी मिठास है, कितनी खूबसूरती है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। दोनों हिंदुस्तान की जबान है, हिंदू मुसलमान की नहीं, हिंदुस्तानियों की जबान है। हिंदी भी और उर्दू भी दोनों इसी मिट्टी में पैदा हुई है, इसी में जवान हुई है, दोनों सहेली है,
दोनों एक दूसरे की दुश्मन नहीं है। इसके ध्यान से ध्यान से सुनिएगा। हाथ में जब किसी मुसलमान को खुजली होती है तो कहता है यार माल आएगा, ससुर ने कमा करके रखा, माल आएगा, बगैर कमाए हुए आएगा। हाथ में खुजली हुई, कितना बड़ा वहमी है, सीधे माल पर पहुंच गया। और जहां आंख फड़फड़ाती है तो कहता माल जाएगा। लिखा है ये हाथ की जो खुजली होती है ये खून की खराबी की वजह से होती है, और आंख जो फड़फड़ाती है वो बलगम की खराबी की वजह से। कितना वहमी है, हाथ की खुजली से माल पर पहुंचा कि बगैर कमाए हुए आ जाएगा, और आंख फड़फड़ाई तो खौफ पैदा हुआ कि माल घर से निकल जाएगा। फसादे बलगमी से आँख रह रह कर फड़कती है, फसादे बलगमी से आँख रह रह कर फड़कती है, फसादे बलगमी से आँख रह रह कर फड़कती है, दगा जिस दिल में हो छाती वही बार बार धड़कती है। मुसलमानों के यहाँ भी गैर मुस्लिमों के यहाँ भी एक कहावत मशहूर है कि कौवा अगर छप्पर पर बोले तो पश्चिम से बोले तो दामाद आएगा, पूरब से बोले तो समधी आएगा। बोला दोनों बात गलत है। हिंदी शायरी में ये कहावत मशहूर हो गई है, लोग उस पर तकिया कर लेते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बाजार में 1000 कौवे बोलते हैं, कितने दामाद आ रहे, कितने समधी आ रहे। दरअसल हिंदी दोहे में ये कहावत मशहूर हो गई, उस पर मुसलमान ने भी तकिया कर लिया और गैर मुस्लिमों ने भी तकिया कर लिया। कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। एक बात और देखिए, हिंदी और उर्दू की खूबसूरती आपको शायरी में दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कितनी खूबसूरत जबान है, दोनों हिंदुस्तान की जबान है, हिंदू मुसलमान की जबान नहीं है, दोनों की जबान है, हिंदी भी और उर्दू भी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। किसी को अगर हिचकी आ जाती है तो क्या कहता, तुम कोई याद कर रहा, बताइए एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी है, रमजान के भरोसे में टोपी को अभी साफ करके सुखा रहा, इस नालायक को कौन याद करेगा? अगर ऐसा होता। अच्छा एक बात और, किसी का तस्करा हो रहा था दो आदमी के बीच में और अचानक वो आदमी आज गया, तो क्या कहते हैं कि अभी तुम्हारा तस्करा हो रहा, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी होगी। बूढ़ों का तो मसला ही हल हो जाता, 2-4 आदमी को किराए में बैठा करके रखते, बाद में आ जाते, गिद्धे की उम्र हो जाती 400 साल, मरते ही नहीं। वक्त बर्बाद करता रहता हूँ। हजरत थानवी ने बीमारी को पकड़ा, कहा कि बात क्या है कि हिचकी जो आती है, खाना सही से खाया नहीं जाता इसलिए खिचड़ी आती है, पानी सही से पिया नहीं गया इसलिए हिचकी आती है। ये बात गलत है कि हिचकी में कोई याद करता है, तस्करा हो बाद में आदमी आ जाए, उम्र बढ़ जाए, ये बात गलत है। वक्त बर्बाद करता रहता हूँ, रोज फरियाद करता रहता हूँ, हिचकियाँ तुझको आ रही होगी, मैं तुम्हें याद करता रहता हूँ, मैं तुझे याद करता रहता हूँ। सखियों का मजमा है, मुकर्रिर को भी पैसा दे रहे, और अगर मुकर्रिर की नीयत खराब हो गई, ये फजर तक पीछा छोड़ने वाले नहीं, लेकिन नहीं मेरा पंक्चर हो जाएगा, मुसलसल जलसा हो रहा, 5 से 7 मिनट आपका टाइम लूंगा, जल्दी से जलसा आपका खत्म हो रहा। आखिरी दोहा हिंदी का सुना रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। एक आदमी इतना बड़ा कंजर था, कंजूस था, बखील था, फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता, लेकिन दूसरे से तारीफ सुनता था कि मैं दरिया दिल हूँ, मैं सखावत का पहाड़ हूँ, इस तरह सुनता था। एक बार बोलते बोलते बोल गया मजलिस में, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है?
एक आदमी बीच से खड़ा हुआ, इसका जवाब मेरे पास। का क्या जवाब है? का आपका देते देते घिस गया, इसलिए हथेली में बाल। समझ गया कि ये चम्मच ही नहीं है, बहुत बड़ा चमचा। तो मक्खन मार रहा, बोला कि बिल्कुल गलत बात बोल रहे हो, मैं तो फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता हूँ, तुम कहते हो कि देते देते घिस गया। अच्छा ठीक, अगले सवाल का जवाब दो, मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारी हथेली में भी तो बाल नहीं है। उसने कहा कि इसका भी जवाब मेरे पास। आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। समझ में आ गया कि ये तो पूरी पालिश मार रहा है, ये तो रात के उजाले में मुझको धोखा दे रहा। तो उसने कहा कि देखो मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मेरी हथेली में बाल नहीं है, तुम्हारी हथेली में बाल नहीं है, ये जितना बड़ा मजमा है किसी की हथेली में बाल नहीं है। का हुजूर इसका भी जवाब है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, हसरत के मारे हाथ मलते मलते इन लोगों का घिस गया। 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, अपने काम नाओ तो अपने काम नाओ तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। मुल्क का मुसलमान हिंदी जबान के लिए इतना वफादार है कि मरहूम अमीर खुसरू मुसलमान हो करके हिंदी जबान के शायर। बस उनके दोहे पर मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हिंदी की भी हिफाजत करे और उर्दू की भी भरपूर हिफाजत फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अमीर खुसरू मरहूम प्यास लगी, कुएं के पास आ रहे थे तो देखा कि 4 लड़कियां कुएं से पानी निकाल रही। करीब आकर के कहा बेटी प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो लड़कियों ने कहा कि अब आपको हम पहचानते हैं, आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, शेर पढ़िए उसके बाद पानी पिलाएंगे। तो कहा फरमाइश बताओ। तो एक लड़की ने कहा कि मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कह दी। दूसरी लड़की बोली मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कह दी। तीसरी लड़की बोली मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत का है, कुत्ते पर मिश्रा कह दी। चौथी लड़की बोली मेरा बाप दारू पी करके मुहर्रम में ढोल इस जोश के साथ बजाता है कि दोनों तरफ से उसी साल फट जाता, ढोल पर मिश्रा कह दी। तो लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। 2 अंग एक जान है, दोनों की एक जान, दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। औरतों के हवाले से 3 पैगाम, 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। खैर हुकूमत पहली फुर्सत में चली जाए। रात हो रही है, दरवाजे पर दस्तक देकर एक लड़का अंदर दाखिल हुआ, लड़की के पास आया। लड़की उससे ज्यादा दीनदार थी। लड़के से पूछा कि रात का वक्त है, मेरे कमरे में तन्हाई में कैसे आए? तो उसने अपना इरादा बताया, गुनाह के इरादे से आया। लड़की उससे ज्यादा दीनदार थी। उसने कहा बाहर जाकर के देखो कोई जाग तो नहीं रहा है। लड़का गया, देख करके आया, लड़की को तसल्ली दे रहा है कि सब सो रहे, कोई जाग नहीं रहा। लड़की समझ गई कि जो मैं इसको समझाना चाहती हूँ ये अभी तक नहीं समझ पा। फिर दूसरी बार भेजा, जाओ देख करके आओ बाहर कोई जाग तो नहीं रहा। फिर आकर के बोला सब सो रहे, कोई जाग नहीं रहा है। फिर तीसरी बार भेजा, जाओ बाहर देख करके आओ कोई जाग तो नहीं रहा है। फिर लड़का आकर के बोला सब सो रहे, कोई जाग नहीं रहा। अब लड़की ने कहा कि खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
लड़का कांपने लगा, वो तो जाग रहा है। अगर वो जाग रहा है, देख रहा है, तो मैं गुनाह नहीं कर सकता। लड़की आगे आगे, लड़का पीछे पीछे। लड़की ने पलट करके देखा तो लड़का। पूछा कि मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहा आशिक हूं, कभी 2 मिनट में पता चल जाएगा ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट। लड़की ने कहा मेरे ऊपर क्या आशिक हो, मैं तो कम खूबसूरत हूँ, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, अगर आशिक होना है तो उस पर आशिक हो जाओ। अब लड़का इसको छोड़ करके उधर ताक झांक करने लगा। लड़की ने मुंह पर जोर से तमाचा मारा, तुम ओरिजिनल आशिक नहीं हो, डुप्लीकेट। लड़की आगे आगे जा रही है, लड़का पीछे पीछे जा रहा है। लड़का भी कुरान का पढ़ा लिखा, लड़की भी कुरान की पढ़ी लिखी। लड़की आगे है, लड़का पीछे है, कुरान की आयत पढ़ता है ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन। देखने की खूबसूरत चीज तो जा रही है, जिसको देखने के लिए मैं घर से बाहर निकला। लड़की उससे ज्यादा दीनदार थी, कुरान की पढ़ी लिखी, उसने कुरान की आयत पढ़ दी, हफिज़नाहु मिन कुल्लि शैतानिर रजीम, हर शैतान से मैं अल्लाह की पनाह मांगती। लड़का अपना इरादा जाहिर कर रहा, नुरीदु अन नाकुल मिनहा व तत्मइन्न कुलूबुना, हम तुमसे फायदा उठाना चाहते हैं, आशिक हैं, तुम्हारे पीछे आए। लड़की उससे ज्यादा दीनदार, कुरान की आयत पढ़ दी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अगर मुझसे फायदा उठाना चाहते हो तो बगैर निकाह के, बगैर महर दिए हुए तुम मुझसे फायदा नहीं उठा सकते। अब लड़के के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, उसने कहा वल्लज़ीना ला यजिदून निकाहा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो लड़की ने अगली आयत पढ़ दी, उलाई कन्हा मुबदून, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, पीछे हटो, बेपैसे के आशिक की कोई कीमत नहीं। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। लड़के को गुस्सा आया कि इसने अपने चाहने वाले की कोई कदर नहीं की, कुरान की आयत पढ़ करके बद्दुआ दी, लानतुल्लाहि अलैह, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर, बिजली तुम्हारे ऊपर अल्लाह की गिर जाए। तो लड़की उससे ज्यादा दीनदार, कुरान की आयत पढ़ दी, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मुझ पर सिंगल लानत, तुम्हारे ऊपर डबल डबल। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख ही उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जा पर्दे, ज़माने की रफ्तार, ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डिस ब्रेक मार करके आपने साबित किया कि आप यही हैं, चोरी पकड़ाना नहीं चाह रहे। खैर, अल्लाह आपकी चोरी पर पर्दा रखे। बहन पर आप जिस तरह मेहरबान हो, साली पर उसी तरह मेहरबान हो। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान ना हो। ध्यान से सुनिएगा, निकाह हो गया, लड़का एक तरफ है, लड़की एक तरफ है। अभी आप देख रहे हैं दस्तार के दूल्हे बैठे हुए, इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इनको शफाअत का हक नसीब फरमाए और इनकी शफाअत के बरकत से अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ लड़का बैठा हुआ, एक तरफ लड़की बैठी हुई। अल्लाह के रसूल ने लड़की को एक नसीहत की, जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं। लड़के को एक नसीहत की, जिंदगी में कभी रगड़ा नहीं। वो नसीहत सुना देता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह आपके घर के झगड़े को घर से खत्म फरमा दे और मोहब्बत को आम और ताम फरमा। लड़की से कहा कि जिस लड़के से तुम्हारा निकाह हुआ है ये दूल्हा ही नहीं है, ये तुम्हारे लिए दोज़ख भी है, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है। तुम्हारा इंतकाल हुआ, अगर ये खुश रहा तो इसकी खुशी के सदके में सीधा जन्नत में चले जाओगी, और अगर ये तुमसे नाराज रहा, तुम्हारा इंतकाल हुआ, इसकी नाफरमानी के नतीजे में सीधे जहन्नम में पहुंच जाओगी। इसको दूल्हा ही मत समझना, ये तुम्हारे लिए दोज़ख भी है, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है। लड़का को एक नसीहत की कि देखो, जिस लड़की से तुम्हारा निकाह हुआ है, ये दुल्हन जो तुम्हारी बीवी है, इसकी कुर्बानी तुमसे ज्यादा,
कहा या रसूल अल्लाह खाते कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता, ये तो बैठ करके रानी की तरह खाती है, इसकी क्या कुर्बानी है। का गौर करो, अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता कि निकाह करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते, कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर के तुमसे क्या शादी हुई, तुम्हारी खातिर माँ बाप को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा, इसकी कुर्बानी याद रखना, इसकी कुर्बानी तुमसे ज्यादा। पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल आती है तो जल्दी आ जाती है, चाहे यूपी हो चाहे बिहार, कहीं भी हो, हर एक जगह की रियायत यही है, पहली बार लड़की ससुराल गई जल्दी आ जाती है, ससुराल से मैके आ जाती है, कहीं एक दिन में, कहीं 2 दिन में, कहीं 3 दिन में। जब लड़की आती है पहली बार ससुराल से तो मैके की सारी औरतें घेर लेती हैं, सवाल जवाब, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे, तो लड़की कहती सुभान अल्लाह, शौहर कैसे थे, तो लड़की कहती माशाअल्लाह, ससुराल कैसी थी, तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। एक औरत आगे बढ़ती है, ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, बेटी ससुराल से आ रही हो, सास कैसी थी, तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। अब माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, तो अदब भी देती है, हौसला भी देती। कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ा सदमा हुआ, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो, जब पहली बार मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई, कहा सास आई थी, 100 लड़की में मुझको पसंद किया, 99 को छांट दिया, मुझको पसंद किया, अपने बेटे की बहू बनाई, मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, दामाद को भी बसाएंगे, बेटी को भी बसाएंगे, झगड़े को खत्म करेंगे, झगड़े को बढ़ाएंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी और दामाद के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, शादी करके मैके से जब आती है ससुराल, सास ससुर पर हुक्म करे और ननद से ठोके ताल, जरा जरा सी बात पे घर में पैदा करे बवाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, चुगली गीबत का ये हरदम जपेगी घर में माला, चुगली गीबत का ये हरदम जपेगी घर में माला, झगड़ा झांटी करेगी अक्सर शैतानों की खाला, अपनी खराबी पर तो जरा भी करती नहीं ख्याल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। माँ बाप के हवाले से आखिरी पैगाम, जहमत तमाम। मैं उम्मीद नहीं करता था कि यहाँ तक मैं सुना पाऊंगा, चूंकि मैंने देखा कि तवील सिलसिला था जलसा का जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और सवाल भी पूछा जा रहा मजमा से तो आवाज नहीं निकल रही है, मुकदमा हार करके थक हार करके बैठे हुए थे। अल्लाह जज़ाए खैर दे, यहाँ तक आपने साथ दिया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अगर घर में कुंवारी बेटी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। माँ बाप के हवाले से 3 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल गया, अल्लाह जज़ाए खैर। रात में तहज्जुद पढ़ करके सोया, ख्वाब देखा कि तुम्हारी जो इबादत कबूल हुई है तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे भाई की वजह से। उसने ख्वाब में अल्लाह से पूछा, मालिक इबादत मैंने की है, मेरी इबादत मेरी वजह से नहीं, मेरे भाई की वजह से क्यों कबूल हुई? कहा कि तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ की खिदमत कर रहा था, तुम अल्लाह की इबादत कर रहे थे, तुम्हारे भाई की खिदमत की वजह से मैंने तुम्हारी इबादत को कबूल किया। इतना बड़ा मजमा है। मैं एक सवाल करूं कि इस दुनिया में धरती पर लोगों में सबसे ज्यादा गुनाह को जल्दी में कौन माफ करता है? उसका एक ही जवाब है, माँ बाप से ज्यादा अपने बच्चों के गुनाह को, नाफरमानी को जल्दी में कोई माफ नहीं करता।
उसकी एक जिंदा मिसाल दे रहा हूँ। माँ बेटे से नाराज है, बात नहीं कर रही है, लेकिन जब खाने का वक्त आता है तो बेटी से कहती है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा है, नाराज तो है, दिल से नाराज नहीं है। अब वो बेटा आकर के माँ के पाँव पकड़ता है, बाप की दाढ़ी पकड़ता है, माफी मांगता है, फौरन माँ भी माफ कर देती है, बाप भी माफ कर। चाइना में जलजला आया, मलबे के नीचे माँ चली गई, दूध पीता बच्चा भी मलबे के नीचे चला गया। एक हफ्ते के बाद मलबा हटाया गया, माँ भी जिंदा निकली, दूध पीता बच्चा भी जिंदा निकला। अब दुनिया के चैनल वाले जमा हो गए, माँ से इंटरव्यू लिया, तू कैसे जिंदा रही, तेरा बच्चा कैसे जिंदा रहा। उस माँ का इंटरव्यू सुन लीजिए, आपको माँ की हकीकत समझ में आ जाएगी। मैं दुआ करता हूँ माँ बाप जिंदा हैं तो आप उनकी खिदमत करें, अल्लाह उनकी खिदमत के लिए आपको कबूल फरमाए। उस माँ ने कहा कि जब तक मेरे पेट में दाना पानी था, मेरे सीने में दूध उतरा, मैंने बच्चे को पिलाया। जब मेरे पेट का दाना पानी खत्म हो गया, दूध आना बंद हो गया, मेरा बच्चा रोने लगा। मुझे समझ में आया कि मुझे दूध तो नहीं है, खूने जिगर है। मैंने उंगली को दांत से छीला, खून आने लगा, मैंने बच्चे को पिलाया। 5 उंगली को मैंने इसी तरह जख्मी किया, दूसरे हाथ की 5 उंगली को मैंने इस तरह जख्मी किया, दूध की जगह खूने जिगर पिलाया और मौत के मुंह से मैंने अपने बच्चे को निकाला। माँ से बढ़ कर, माँ से बढ़ कर कोई नाम क्या होगा। माँ से बढ़ कर, माँ से बढ़ कर कोई नाम क्या होगा। उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। उसके सर का हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा करके दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। माँ बाप की खिदमत करेंगे, अगर जिंदा हैं हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप मर चुके हैं, दुआएं मग़फ़िरत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप को रुलाएंगे, सास ससुर को हंसाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मारा, अल्लाह इस पर साबित कदम रखे। 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए, मैं गारंटी लेता हूँ जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ मुसीबत आपको छोड़ देगी। गुनाह छोड़ेंगे, मुसीबत आपको छोड़ देगी। हराम छोड़ देंगे, मुसीबत आपको छोड़ देगी। गलत माहौल को छोड़ देंगे, मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई। न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खत्म हो गई, लेकिन अचानक एक बात याद आई है। पर्ची में किसी साहब ने फरमाइश किया है, उस फरमाइश को एक लाइन में पूरी कर देता हूँ, इजाजत है? इजाजत है। एक मिसाल देकर के मैं इस पर्ची को मुकम्मल कर रहा हूँ। हिंदुस्तान से जो हवा जाती है मदीना, वो ठंडी होती है, पूरब की हवा है, पश्चिम जा रही, और जो मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म हवा होती है। तो यहाँ के पंडित जी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, वो आशिक रसूल थे, लेकिन उनको डाउट था। उन्होंने हजरत नानवती से पूछा कि मौलवी साहब बताइए, जो हिंदुस्तान से हवा है मदीना जाती है, ये ठंडी होती है, और जो मदीने से हवा हिंदुस्तान आती है वो गर्म होती है, इसकी क्या वजह? तो उन्होंने कितनी प्यारी वजह बयान की, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। उन्होंने कहा कि पंडित जी, जो हवा हिंदुस्तान से मदीना जाती है वो ठंडी इसलिए होती है
कि वो इस ख्याल से जाती है कि नबी के शहर जा रही हूँ, नबी को देखने के लिए जा रही हूँ। वो मारे खुशी में ठंडी हो जाती है, सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो जाती है। और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है उसको गम होता है नबी से जुदा हो रही हूँ, नबी के शहर से जुदा हो रही हूँ, वो गम में गरम हो जाती है, ये मारे खुशी में ठंडी हो जाती है। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। आप ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, आप ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, और नामे शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासिर ज़रा आपकी नात गोई का मकसद है क्या, गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। उठा दो बाबू, उठा दो, उठा दो।